नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयन आचार्य आप सभी को आने वाला आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के विषय में, जो श्राद्ध पक्षों के नाम से जाना जाता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। जो श्राद्ध पक्ष है, उस पक्ष में जो लोग पितरों को सम्मान करते हैं या पितरों को याद करते हैं और पितरों को विधिवत दान पूजा करते हैं, उसके लिए ये पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो पक्ष है, इसमें 15 दिन का पक्ष होता है, जो प्रतिपदा से लेकर अमावस तक की गिनती की जाती है। साथ ही क्योंकि 15 दिन में श्राद्धों का गणना आता है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 16 श्राद्ध होते हैं। अंधेर पक्ष का 15 दिन होता है और पूर्णमासी के 1 दिन होता है। इस तरह से इसको 16 श्राद्धों में गिनती की जाती है। और जो लोग 16 श्राद्ध में अपने पितरों के लिए सम्मान करते हैं, तो उसके सम्मान के दृष्टिकोण से उसमें क्या करना चाहिए, कैसे पितरों को सम्मान करें, कैसे पूजा करें, कैसे दान करें, उससे क्या लाभ आपको हो सकता है। और यदि आपसे किसी कारणवश वैसे आप छोड़ देते हैं तो आपको क्या हानि हो सकता है, इस विषय पे भी मैं आपको एक साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि पितृतिथि ऐसा तिथि होता है जो आपको बहुत ही हर एक कर्म को, जो आपके संसार में जो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का दोष है, संपूर्ण दोष को समाप्त करने में वो सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि आप संसार में लाने वाले वो आपका वही होते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है, जो पुराण है, जो वेद है, इसकी जबरदस्त महात्म दिया है। क्योंकि ये जो होता है, पितरों के सम्मान होता है। जिस पितृतिथि में पहले हम लोग देवताओं को भी सम्मान करते हैं, देवता को जल देते हैं। जल होता है, फूल होता है, फल होता है, इस सभी से सम्मान की जाती है। तो हम देवता से शुरू करते हैं, ऋषि पे आते हैं, उसके बाद कुल गुरु पे आते हैं, और फिर अपने परिवार पे आ जाते हैं। जो पारिवारिक जो पितर हैं, उसको हम ध्यान करते हैं। शास्त्र मानता है जो कि जो पितृतिथि होती है, इस पितृतिथि में उसके पितर जो है स्वर्ग लोक से पूर्णमासी दिन यात्रा करके और मृत्यु भवन पे आ जाते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों की तरफ वो देखते हैं। घर में बैठ के देखते हैं, तीर्थस्थल में देखते हैं, सभी जगह वो ढूंढ रहे होते हैं जो मेरे परिवार के सदस्य जो है मेरे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें यदि उस दिन कर रहा होता है तो उनको मन में संतुष्टि होता है, उनको तृप्ति होती है, उनको खुशी मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो वो पितृ जो है क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और आपको कई प्रकार का श्राप देके चला जाता है। जिसमें आपको लंबी आयु की जो कामना करते हैं उसमें कमी ला देता है, स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं उसमें कमी ला देता है, धन व्यापार समृद्धि में कमी कर देता है और आपके घर में सुख शांति जो है उसको क्लेश में परिवर्तन कर देता है। आपके घर में जो वंश वृद्धि है, बौद्धिक वृद्धि है, शिक्षा वृद्धि है, सभी वृद्धि पे स्थापित हो जाता है। जो पितरों का श्राप इस तरह से स्थिर रहता है, जो आदमी उसको हिलाए तो तब भी नहीं हिलता है। यही एक ऐसा तिथि है जो पितर आते हैं और वो संतुष्ट होकर जाते हैं, तो आपको इतना वरदान दे जाते हैं जो आप अपने आप से लेकर के अपने पूरे परिवार को, सभी को खुशी और प्रसन्नता मिलती है। इसलिए पितृतिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इसका लाभ का भी चर्चा है। यदि आप अच्छा उनको संतुष्ट करके और प्रसन्न करके, तृप्त करके भेजते हैं, तो वो आपको 3 प्रकार से आपको आशीर्वाद देखे जाते हैं। प्रसन्नता का आशीर्वाद अलग देते हैं और तृप्त का अलग होते हैं। और जो भी 3-4 प्रकार का जो एक्टिविटी है, उससे उनको आपको 3 प्रकार का, आपको तीनों तरह से आपको भी आशीर्वाद देते हैं, आपको परिवार को भी देते हैं और आपको जो सुख समृद्धि शांति जिससे मिलती है सबको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इस तरह से जो अच्छा और बुरा का हमने वर्णन किया। अब मैं आपको पितृपक्षों में, जो पितृपक्ष इस साल में 2020 में आश्विन महीने में जो शुरुआत हो रही है, वो पूर्णमासी जो भादों का है वो 2 तारीख है, उसी दिन से शुरू हो जाती है। जिनके पूर्णमासी का श्राद्ध है वो 2 तारीख से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके बाद 3 तारीख से अंधेर पक्ष का पितृपक्ष शुरू हो जाता है और 17 तारीख को अमावस तक इस जो पक्ष है चलता रहता है। इसमें पितरों की प्रसन्नता मानी जाती है
और इस तरह से शास्त्र एक बहुत बड़ा बात मानता है, जो पितरों को सम्मान जरूर करना चाहिए। यदि आपको पितृतिथि पता है तो उस दिन विशेष सम्मान के साथ आयोजन करना चाहिए। आज जिस दिन नहीं होता है उस दिन भी अपने पितरों को, क्यों ये यहीं पे विद्यमान है, तो उनको जल, फूल और फल और गाय को कुछ खिलाना चाहिए, रोटी चावल मीठा कुछ भी खिलाना चाहिए, जिससे वो तृप्त होते हैं। तो शास्त्र ये मानता है, जो यदि आपको प्रतिपदा से लेके, क्योंकि पितरों का जल, फल और फूल ये सबसे आपको जल देते हैं और फल चढ़ाते हैं और अनाज इत्यादि रोटी इत्यादि निकाल के गाय को खिलाते हैं, तो उनको बहुत जबरदस्त प्रसन्नता होती है। जैसे देवता का 3 मुखाकृति है, उसी तरह से पितरों का भी 3 मुख है। एक गाय, उसका जो गाय को खिलाते हैं, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं और एक अग्नि को खिलाते हैं, अग्नि को अग्नि में देते हैं। तो 3 तरह से आप पितरों को सम्मान कर सकते हैं। सूक्ष्म तरीका, समय की अभाव है तो हर दिन अपने पितरों को सम्मान करने के लिए उनको याद करिए, उनको ध्यान करिए। हम लोग कहते हैं 4 पक्षों का ध्यान करना चाहिए। कहते कैसे? पहले जब हम शुरुआत करते हैं जल देने का, तो हम देवता को करते हैं, जैसे गोत्र का पैदा हुआ उस गोत्र ऋषि को करते हैं, फिर हमारे जो कुलगुरु इत्यादि होते हैं उनके करते हैं, और फिर हम अपने परिवार को करते हैं। जब परिवार पे आते हैं तो वहां भी 4 पक्षों का चर्चा आता है। आप अपने पिता पक्ष के लोगों को सम्मान करते हैं, पितरों को सम्मान करते हैं, फिर मातृपक्ष के पितरों को सम्मान करते हैं, फिर पत्नी पक्ष के पितरों को सम्मान करते हैं, जो अनजान संजान है, जो कुमारा है, उन पितरों को भी सम्मान करते हैं। तो ये 4 भागों में पितरों के सम्मान की जाती है। जो आप डेली प्रतिदिन आप स्नान ध्यान करके और अपना शुद्ध वस्त्र पहन करके और एक जल का पात्र लें, उस जल पात्र में सफेद तेल डालें और थोड़ा फूल डालें, थोड़ा दूध डाल दें, और उनको जो भी पितर हैं, ओम तस्मै स्वधा, ओम तस्मै स्वधा, ओम तस्मै स्वधा, ओम तृप्यंताम, ओम तृप्यंताम, ओम तृप्यंताम करके उनका नाम लेके, उनका गोत्र लेके आप जल दे सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ना देवताओं को देंगे, उसके बाद 7 ऋषियों को देंगे, फिर अपने कुलगुरुओं को देंगे और फिर अपने पितरों को शुरुआत कर देंगे। सबसे पहले जो है, यदि आपके पिताजी हैं, दादा हैं, दादा से शुरू करना चाहिए। दादा प्रदादा वृद्ध प्रदादा करना चाहिए, दादी प्रदादी वृद्ध प्रदादी करना चाहिए। यदि माता पिता न हो तो माता पिता से शुरू करना चाहिए। उसके बाद आपके घर में चाचा चाची, बुआ फूफा या कोई और भी कोई जो लोग हैं, उसको भी आपको जल देना चाहिए। जब यहाँ से संपन्न हो जाता है तो मातृपक्ष में जाना चाहिए, उनका गोत्र का ध्यान करना चाहिए, और गोत्र को ध्यान करके और वहां से नाना नानी से शुरू करना चाहिए। नानी, नाना नानी, 3 पुस्तों को उनको भी देना चाहिए। यदि मामा मामी नहीं रहते तो उनको भी आपको जल देना चाहिए। इस तरह से आप बारी बारी से उस तीनों को दे सकते। फिर आप पत्नी पक्ष में आ जाते हैं। पत्नी पक्ष में आपके सास ससुर हैं, नहीं है तो उनको जल देना चाहिए, हैं तो उनके दादा परदादा वृद्ध प्रदादा जो लोग हैं उस पक्ष के, उनको दादी दोनों पक्षों को जल देना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान करना चाहिए, जो आपके घर में कोई कुमारा पितृ तो नहीं है दूर दूर तक, वो जो नहीं जानते अनजान में, उनको भी जल देना चाहिए। साथ ही आप अनजान संजान के नाम से भी देना चाहिए, जिसको आप नहीं जानते हैं, जो आपसे अपेक्षा रखता है उसको। हम लोग शास्त्र मानता है कि जीव जंतु सभी को जल देना चाहिए, जो आपसे लगाव रखते हैं उसको जल देने से उनको मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र मानता है। क्योंकि इस तरह से गंगा यदि उस प्रवाह में बहती है तो लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इस पक्ष में जो पितरों का ध्यान निमित्त से और अंगूठे की तरफ से, राइट हैंड के अंगूठे की तरफ से दक्षिण दिशा में जल देते हैं, और पूरा दिशा में बैठ करके अंगूठे के पक्ष से दक्षिण दिशा में जल देते हैं, तब पितरों की प्राप्ति होती है, पितरों की मुक्ति होती है, पितरों की संतुष्टि होती है, और पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो लोग ऐसे करते हैं उनको पितृ सम्मान होता है। तो डेली ये करना चाहिए। उसके बाद आपके लिए गाय के लिए एक रोटी, उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ा तिल रख करके डेली हाथ जोड़ करके थोड़ा अग्नि में डाल देना चाहिए और थोड़ी गाय को खिला देना चाहिए। यदि आपको लगता हो तो आपको इस फल लेकर के किसी ब्राह्मणों को भी दान कर देना चाहिए। ऐसा आप 15 दिन का एक नित्य नैमित्त बनाए। जिस दिन आपका पितृतिथि है उस दिन आपको स्वसम्मान, उस दिन विशेष तर्पण करना चाहिए और पितरों को सम्मान करके भोजन इत्यादि दान करना चाहिए, और सभी कुटुंबों को भी खिलाना चाहिए, और ब्राह्मणों को भी दान सम्मान करके और पितरों के निमित्त उनको भेजनी चाहिए। वस्त्रादि दें, फलादि दें, मिष्टान आदि दें, सभी वस्तु दक्षिणा दें, सभी वस्तु से भरपूर करके उनको विदा करें। तो उससे भी पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनको मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, तो आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं।
इस तरह से जो लोग इसमें एक बहुत बड़ा महात्मा आया है, जो पितृपक्ष में एक अष्टमी तिथि आती है, अष्टमी तिथि महालक्ष्मी तिथियों के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों माना जाता है कि इस दिन में यदि जो इस अष्टमी के दिन में जो लक्ष्मी की आराधना करती हैं और उसमें उनके पुत्र की बुद्धि प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि होता है, क्योंकि ये ऐसा लक्ष्मी है जिसमें कोई दोष नहीं है। तो पितृतिथि में आने वाला दोष मुक्त लक्ष्मी पाया जाता है, जिसमें तीनों लक्ष्मी की संयुति होती है, व्यापार लक्ष्मी, बुद्धि लक्ष्मी और स्वास्थ्य लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, सभी लक्ष्मियों एक साथ युक्त होते हैं, जिसमें दोष रहित होता है। इसमें यदि आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं और लक्ष्मी के प्रति आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, दान सम्मान करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको फल मिलता है। किसी कारणवश किसी अवस्था में किसी आपको अपने पितरों का तिथि छूट जाती है तो आपको अमावस पे करना चाहिए। और जो आपके घर के ऋषि महर्षि, जो कोई आप सन्यासी हो गया, घर छोड़कर चला गया, उसके नाम का नौमी या द्वादशी नहीं तो अमावस को उसका भी सम्मान कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानता है। जो लोग ऐसा करते हैं, नहीं हो पाता, किसी तरह से हो सकता है आपके पास वो संपन्नता नहीं हो, जो कोरोना महामारी का समय है, इस महामारी में पूरा नहीं हो तो आप पका के नहीं दे सकते तो कच्चा भी दे सकते हैं, तभी उसका उतना ही लाभ मिलता है। और इसमें देवताभ्य पितृभ्य स्वधायेभ्य एवच नमः स्वधाये सोहाये नित्यमेव नमो नमः ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ऐसे मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, ऐसे मन में संकल्प रखते हैं, ऐसा आप ध्यान करते हैं और डेली आप जैसे सूर्य को आप नित्य प्रति जल देती हैं, यदि आप पितरों को जल देती हैं तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है, आपके घर में कोई रोग प्रवेश नहीं करता है, आपके घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है, आपके घर में पितृदोष खत्म हो जाती है, आपके घर में चारों तरफ से सुख समृद्धि मिलता है। और ऐसे जो लोग करते हैं उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं, उसके ऋषि भी प्रसन्न होते हैं, पितृ तो प्रसन्न होते हैं, तो चारों तरफ से उसको लाभ ही लाभ होता है, ऐसा शास्त्र मानता है, ऐसा वेद मानता है, ऐसा पुराण मानता है। और ऐसे कर्म करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि आपको तो अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।